नमस्कार दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश लालू की मुलाकात के पीछे क्या है सीक्रेट? जी हाँ, सीक्रेट प्लान को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पक रही है सियासी खिचड़ी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लेकर के बैठकें तेज हो चुकी है। बिहार से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक मिलती रहे। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है तो दूसरी ओर बिहार के दो दिग्गज नेताओं का मिलन देखा गया। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश और लालू की मुलाकात से सियासी हलचल इस समय तेज हो चुकी है। पटना में एक और जहां देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है तो दूसरी ओर बिहार के दो दिग्गज नेताओं का मिलन देखा गया है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी आने का विधान है, लेकिन इस मिलन के अब राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल जदयू के अध्यक्ष लालू यादव द्वारा आयोजित मकर संक्रांति भोज में शामिल हुए। इसी के साथ प्रदेश में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच किसी तरह की खटास की अटकलों को भी खारिज कर दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा साथ संक्षिप्त बातचीत में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश की उपस्थिति में खुशी जताई। जी हां, बिहार में इस समय करवटें ले चुके हैं राजनीति लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा, हम माननीय मुख्यमंत्री के घर आने से खुश हैं। हम लंबे समय से लोगों को दही चिवड़ा तिल आदि बनी चीज़ों से भोज देते आए। मंत्रिमंडल में अन्य सहयोगी भी शामिल हो रहे, हम सभी का स्वागत करते हैं। युवा राजद नेता ने राज्य में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए जब से लालू और नीतीश जी ने हाथ मिलाया है भाजपा डर गई है। जी हां, बड़ा हमलावर हुए। इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी दोनों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है नीतीश और लालू की जोड़ी को देख करके। साथ ही में एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अपने वादे को पूरा किया। रोजगार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे तेजस्वी यादव। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह की बातें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं कि हम दोनों अलग होने वाले हैं तमाम मतभेदों को लेकर के। मीडिया के एक वर्ग ने दावा किया था कि नीतीश कुमार को कथित तौर पर पद से हटाने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ करने के लिए जनता दल यूनाइटेड जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लालू प्रसाद से निकटता बढ़ा रहे थे और इसके मद्देनजर पार्टी में टूट की आशंका भी थी। जी हां, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय पर हलचलें तेज हो गई थी ललन सिंह को लेकर के, नीतीश भी असहज हो गए थे। दावा किया गया था कि इसी की वजह से ललन सिंह को पद छोड़ना पड़ा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हालांकि ललन सिंह ने संबंधित मीडिया वर्ग को कानूनी नोटिस भेजकर तीखी प्रतिक्रिया दी और दावा किया है कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए पार्टी के शीर्ष पद को छोड़ा है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि उनको अनुरोध है पर जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार प्रमुख का पद संभालने के लिए सहमत हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटकों के बीच सीट बंटवारे में देरी को लेकर के जदयू का धैर्य जवाब देने के कयास के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा, आप कैसे जानते हैं कि बिहार में ऐसा कोई फार्मूला नहीं आया? हो सकता है इसे अंतरिम रूप दिया जा रहा हो। तो इस समय बिहार की राजनीति को लेकर के ये एक बड़ी खबर थी कि लालू और नीतीश की बैठकों को लेकर के तमाम लोकसभा चुनाव से पहले अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं ललन सिंह के विरोध की बातों की भी खबरें इस समय झूठी निकल रही है। ललन सिंह को जिस तरीके से राष्ट्रीय पद से हटाया गया उसके बाद बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ चुकी थी। लोकसभा चुनाव से पहले कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा, क्या बिहार में गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाएगा? बेहतर कौन होगा, गठबंधन या फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एनडीए? बिहार में किसकी सीटें ज़्यादा आएंगी? चलिए मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर पहुंचती रहे।